ईरानी सुप्रीम लीडर क्या मुल्क छोड़कर भागने वाले हैं? क्या ईरानी रजीम जो है वो भागने वाली है? ये खबरें आज पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बनी हैं और इस पर एक बहस शुरू हो गई है। लेकिन इस हवाले से आपको इतना बताता चलूं, तारीख से शायद वो आशना नहीं है जो इस तरह की प्रोपेगेंडा खबरों पर यकीन करते हैं और उन्हें कौमी मीडिया पर ले आते हैं और एक खबर ये नशर कर दी जाती है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई हमला होता है तो ईरानी सुप्रीम लीडर जो है वो मुल्क से चले जाएंगे और जो दीगर ईरानी रजीम है वो भी मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। इससे पहले ये खबरें अब तक मीडिया में आती रही हैं कि 40 से ज्यादा ईरानी शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं और रजीम चेंज के खिलाफ ये मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुजाहरे पूरी दुनिया में होते हैं, मुजाहरे पाकिस्तान में भी होते हैं, मुजाहरे हिंदुस्तान में भी होते हैं, बांग्लादेश में भी मुजाहरे होते हैं, श्रीलंका भूटान में भी मुजाहरे होते हैं, न्यूयॉर्क जैसे शहर में मुजाहरे होते हैं, अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी मुजाहरे होते हैं, बरतानिया जैसे ममालिक में भी मुजाहरे होते हैं और स्पेन जैसे यूरोपीय ममालिक में भी मुजाहरे होते हैं। इसके साथ साथ फ्रांस के मुजाहरे आपको नहीं भूले होंगे, जिस तरह से फ्रांस में और जर्मनी में मुजाहरे होते रहे हैं। तो मुजाहरों की वजह से न कभी हुकूमतें तब्दील हुई हैं और न ही ऐसा होता है। लेकिन वेनेजुएलियन सदर का जिस तरह से अगवा किया गया, उन्हें गिरफ्तार करके जिस तरह से न्यूयॉर्क ले जाया गया, उसके बाद ये बातें जो है बहुत शद्दोमत के साथ सामने आती रहीं कि अब अगली बारी शायद ईरान की है और ईरान के हवाले से भी कुछ ऐसे ही अजायम जो हैं वो अमेरिका के हैं और उसने फ्री हैंड दे दिया है इसराइल को। और इसराइल की एक जंगी काबीना का अहम तरीन इजलास भी हुआ है और उसमें भी इन तमाम चीजों पर गौर किया गया है। लेकिन यह मत भूलिए कि जो 12 रोजा जंग थी जिसमें ईरानी अस्करी क़यादत मुकम्मल तौर पर शहीद हो गई, उसके बावजूद ईरानी कौम जो है वो डटी रही। ईरानी अफवाज ने अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए भरपूर जवाब दिया इसराइल को और अमेरिका को, और उसके बाद फिर अमेरिका और इसराइल को सीज फायर करना पड़ गया। ये क्यों करना पड़ा? इस वजह से ये सीज फायर हुआ क्योंकि उस वक्त इसराइल को बैनुल-अक़वामी सतह पर सुबकी हो रही थी। अमेरिका की आशीर्वाद के बावजूद इसराइल जो है वो ईरान के मिसाइल हमलों को रोकने में नाकाम रहा। जिस आयरन डोम पे उसे बहुत ज्यादा घमंड था, वो घमंड ईरान के इन मिसाइलों ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। तो उसके बाद ये सीज फायर करवाया गया ताकि इसराइल की सिक्योरिटी का जो भरम है वो कायम रहे। तो ये बातें इसलिए जरूरी करना है कि जब ऐसी सूरत हाल में ईरानी सुप्रीम लीडर जो है वो मौजूद रहे हैं, ईरानी क़यादत मौजूद रही है, तो आज वो कैसे फरार कर जाएगी? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो मुजाहमती तहरीकें हुआ करती हैं वो कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ती। वो या तो कामयाब होती हैं या फिर शहादत को गले लगाती हैं। और यही चीज गजा में भी देखी गई, यही चीज हमास की क़यादत की तरफ से भी देखी गई, यही रवैया जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से भी नजर आया और ऐसा ही रद्द-ए-अमल जो है वो ईरान की तरफ से भी अब तक सामने आया है। पाकिस्तान के एक लीडिंग चैनल पर एक खबर नशर होती है, उस खबर के बाद फिर एक बहस शुरू हो जाती है और उस बहस के बाद ईरानी सफारत खाने की तरफ से एक अहम तरीन वजाहत सामने आती है। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें उन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। जो इस तरह की खबर आई है उस पर उन्होंने ये कहा है कि एक बार फिर हकीर दुश्मन की प्रोपेगेंडा मशीनरी मुतहर्रिक हो गई है। सुप्रीम लीडर के बारे में झूठी और मन घड़त खबरें फैलाने और बेहुदा दावे किए जा रहे हैं। इन झूठे और मुज़ीक़ाखेज़ इल्जामात को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद करते हैं। यह भी वजाहत के साथ कहा गया है कि इस तरह की गलत मालूमात पर मबनी मुहिम्मात दुश्मन की जानिब से अपनी नाकामियों की तलाफी की एक मायूस कुन कोशिश है। ईरानी सिपाह और कमांडर्स अपने प्यारे वतन की सरजमीन पर हौसले से खड़े रहे। उन्होंने गैरत के साथ जारियत का मुकाबला किया, अज़म के साथ अपनी कौम का दिफा किया, ईरान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, शहीद बनकर अपने मुल्क की मिट्टी में सुपुर्दे खाक हुए। ईरान के दानिशमंद, बहादुर और साबित कदम रहबर मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ हैं, जो कौम की मुस्तैद अवाम और चौकस सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। डिजिटल दहशतगर्दी, गलत मालूमात और इखलाकी बदइंतजामी से आलूदा माहौल में मालूमात की तस्दीक लाजमी की जानी चाहिए। ऐसी पेशावराना जिम्मेदारी पाकिस्तानी सहाफत और मीडिया की साख और मुमताज हैसियत को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। तो ये एक पैगाम जो है वो ईरानी सफीर की तरफ से पाकिस्तानी मीडिया के लिए आया है कि इस तरह की प्रोपेगेंडा खबरों
पर ज्यादा तवज्जो न दें। अगर कोई इस तरह की खबर मिले तो उसकी तस्दीक के जराए मौजूद हैं। यहां पर ईरानी सफीर मौजूद हैं, ईरानी सिफारत खाना मौजूद है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ शख्सियात मौजूद हैं जिनसे इस बारे में तस्दीक की जा सकती है। गुज़िश्ता 1.5 हफ्ते से ईरान में होने वाले मुजाहरों के हवाले से यहां पर मुसलसल खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ रहा है कि ये मुजाहरे महंगाई के हवाले से हुए हैं। महंगाई के हवाले से मुजाहरे इससे पहले भी हुए हैं। यहां तक कि अंडा एक आम सी चीज है, उसकी कीमत बढ़ने पर भी ईरान में एक बड़े लेवल के मुजाहरे हुए थे। मईसा अमीनी के मामले पर भी बहुत बड़े मुजाहरे जो हैं वो ईरान में हो चुके हैं। तो मुजाहरों का होना एक जमहूरी मुआशरे का हिस्सा है। जमहूरी मुआशरों में एहतजाज किया जाता है, मुजाहरे किए जाते हैं, अपनी बात सामने रखी जाती है। बाज़ औक़ात वो मुतालबात तस्लीम होते हैं और बाज़ औक़ात उन मुतालबात पर मुज़ाकरात किए जाते हैं और ऐसे ही मुजाहरे ईरान में भी हुए हैं। जहां तक बात ईरानी सुप्रीम लीडर के मुल्क छोड़ जाने की थी, वो उस खबर की कोई बुनियाद भी नहीं थी और आखिर में ईरानी कौम जिन हस्तियों को अपना रूहानी लीडर मानती है, वो हस्तियां हमेशा से मैदान में डट कर खड़ी रही हैं। उन्होंने शहादत कबूल की, लेकिन किसी किस्म का समझौता जो है वो उन्होंने नहीं किया और इसी बात पर ईरानी कौम डटी हुई है। इसी बात पर ईरान में इनकलाब भी आया और जिन लोगों को ये ख्वाहिश है कि शायद वहां पर वो रजीम चेंज हो जाएगी और वो रज़ा शाह पहलवी वाला दौर वापस आएगा, तो शायद फिल वक्त ये ख्वाब ही रहेगा।